Well, this is Dominar 400 BS6 model. I'm going to unwrap first in the Delhi. क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? गुजरात के ट्रिप पे मेरी बाइक के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी। आवाज़ अचानक से चेंज हो गई थी। ये सुनिए हुआ। सो गाइस, बाइक जो है वो मैंने यहाँ सबमिट कर दी है और बाकी हेड के लिए गाड़ी यहाँ पर रोक रहे हैं लोग। अब मैं ले रहा हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव। शिवदयाल जी, एक गड़बड़ लग रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल टीपी व्लॉग्स। तो यार, आज है 15 मार्च 2021। आज से एक साल पहले मैंने बाइक ली थी डोमिनार 400 BS6, जिसको मैंने नाम दिया था बगीरा। कुछ ट्रिप्स मैंने उसके ऊपर किए, लाइक कुरुक्षेत्र का ट्रिप, मोरनी हिल्स का ट्रिप, और उसके बाद मैंने किया बद्रीनाथ केदारनाथ का ट्रिप, और उसके बाद किया मैंने तुंगनाथ जी का ट्रिप, और उसके बाद मैंने किया इसके ऊपर गुजरात का ट्रिप। गुजरात के ट्रिप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फ्लैशबैक में जाके देखो कि बाइक को हम किस तरह से लेके आए थे। इतने में गाड़ी को वॉश कराता हूं और उसके बाद आपसे मिलता हूं। Well, this is Dominar 400 BS6 model. I'm going to unwrap first in the Delhi. many congratulations मेरे अनमोल रतन भाई कर लेना पहले। ओए बल्ला बल्ला चक देंगे पट्टा, डिंग लक लक डिंग डिंग लक। तो भाई वापस आ जाओ। अगर आपने वॉशिंग के स्लो मोशंस देख लिए हैं और पिछले साल जो मैं बाइक लाया था उसके अगर शॉर्ट्स वगैरह आपने देख लिए हैं, सो बात करते हैं बाइक की। आज यार इसके बगीरा को एक साल हो गया है। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। सो इस पर मैंने जितने भी अभी तक ट्रिप करे ना, वो सारे स्मूथ थे और आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद द बाइक। जब तक गुजरात के सफ़रनामे के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो नहीं हुई थी, तब से पहले बाइक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कोई कमी नहीं थी, कोई भी किसी भी तरह के मेरे माइंड में ग्लिच नहीं था। बट वो ग्लिच अचानक से पता है कब आया, जब इसके अंदर दिक्कत आई। मैं
124 के आसपास क्रूज़ कर रहा था। क्रूज़ करते करते अचानक बाइक ने करंट छोड़ दिया। अब जब बाइक ने करंट छोड़ा ना तो बड़ा नेगेटिव सा माइंड हो गया, क्योंकि मेरे साथ जो भाई थे वो सुपर बाइक पे चल रहे थे, और सुपर बाइक पे आपको पता है कि 150-200 ऐसे ही पहुंच जाता है। तो मेरी 124-130 तक मैक्सिमम स्पीड जा रही थी। तो अचानक से मेरी बाइक जब रुकी, तो रुकने के बाद मैंने भाई को इशारा करा कि मेरी बाइक में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कोने पे लगाया और मैंने गाड़ी रोकी। रोकने के बाद हम लोगों ने चेक करा, तो बताने से अच्छा है कि चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यहाँ पर करंट गाड़ी छोड़ चुकी है और गाड़ी जो है मैंने कॉर्नर में लगा ली है। अजमेर भी राइट है, पुष्कर भी राइट है और बीवर आगे। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? सो गाइस फ़िलहाल तो चालू हो गई है बाइक, थोड़ी सी लंबी मुझे इसकी सेल्फ देनी पड़ी। चलो तेरी तो तो अभी ये जो निशान है इंजन मैन्युफैक्चरिंग का, ये आ गया यार, पता ही नहीं क्यों। लेट्स सी, आगे किसी मैकेनिक वगैरह को दिखाते हैं। बाइक ने जब अचानक से करंट छोड़ा ना तो बड़ा नेगेटिव हो गया था माइंड। 15-20 मिनट हमने वेट करा, गाड़ी को बंद कर दिया था। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद मैं उसके बाद फिर 80 से ऊपर जा नहीं रहा था, फिर दोबारा गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी की आवाज़ में स्लाइटली डिफरेंट आ चुका था जब वो पहली बार बंद हुई थी। जब दूसरी बार वो बंद हुई और उसके बाद हमने फिर 15-20 मिनट बाद वो स्टार्ट हुई, तो गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। कड़कड़ कड़कड़। आप लाइव सुनो गाड़ी की आवाज़ किस तरह की आ रही थी, आप वो लाइव देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या थी। कुछ इशू तो है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही है। कुछ तो इशू है और समझ नहीं आ रहा इशू क्या है। बाकी देखते हैं कहाँ तक जा पाती है यार। तो ये तो थी गाड़ी की पूरी कहानी जो पीछे हुई है ट्रिप के ऊपर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी ट्रिप जो है वो प्रकाश जी के हिमालयन, जो कि इंडिया की फर्स्ट हिमालयन थी, उस पर कंप्लीट हो गई। ये है प्रकाश जी। प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी जान से प्यारी चीज़ आपने मुझे दी। सो आई थैंक हिम। और अभी वहाँ से वापस आके बात करते हैं आज की करंट सिचुएशन की। वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी बाइक को दिया। आपने देखा होगा गुजरात के ट्रिप पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि मेरी बाइक के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी। आवाज़ अचानक से चेंज हो गई थी। वो उससे पहले क्या हुआ था, बाइक जो है वो 125 के आसपास स्पीड पे क्रूज़ कर रही थी। ये सुनिए आप। सो गाइस बाइक जो है वो मैंने यहाँ सबमिट कर दी है, और इसका जो कुछ पार्ट से नकल गार्ड वगैरह वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो टूटने ही होते हैं, वो टूट जाते हैं। बाकी चेन जो है वो इसकी सर्विस मांग रही थी। बाकी हेड के लिए गाड़ी यहाँ पर रोक रहे हैं ये लोग। सो हेड में और इसकी गैसकिट की दिक्कत मैंने बता दी है। ये नाचता है, जब मूव करता है, जब ड्राइव करते हैं। ये तो मैक्सिमम डोमिनार्स के अंदर प्रॉब्लम आ ही रही है इस वाली मॉडल के अंदर। सो बाइक में आने दे दी है मैंने, आवाज़ सुना दी है सर को, और लेट्स सी कब तक मिलती है। बाकी मैं एक बारी जाके अंदर रिक्वेस्ट कर आता हूँ विजेंद्र जी से। बाइक में अभी शिवदयाल जी से मेरे से बात हुई है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसका पिस्टन गया। आपकी गाड़ी का ना? हाँ, इंजन का ही काम है आपकी गाड़ी का। हाँ सर इसकी टॉप स्पीड क्या है गाड़ी की?
175 इवन 135 मेरी मैक्सिमम स्पीड रही है इस पे। मैं अभी तक 7000 किलोमीटर। सर ये कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पे आपने गाड़ी चला दी। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है सर? कभी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल सकती है? पिस्टन सीज होने के सिर्फ 2 रीजंस होते हैं, वो होता है पेट्रोल और ऑयल। अगर पेट्रोल प्रॉपर ना पहुँचे आपके इंजन के अंदर, उसको स्पार्किंग प्रॉपर ना हो, प्रेशर के अंदर पिस्टन सीज हो जाएगा। या फिर इंजन ऑयल प्रॉपर पिस्टन तक ना पहुँच पाए तो भी वो क्या करेगा, सूखा चलेगा, सीज कर देगा। इन दोनों में से एक ही रीज़न होता है। कभी भी कौन से स्पीड पे चलना, हाई स्पीड में चलना, लो स्पीड में, कभी इंजन सीज नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये टेस्टिंग होती है तो ये हर पैरामीटर पे टेस्ट की जाती है। पिस्टन सीज होना इसका मतलब ये बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं इसके मूवमेंट में जब इंजन मूव कर रहा होगा तो इन दोनों में से एक चीज़ नहीं पहुंची है, चाहे वो ऑयल था, चाहे वो इसका आपका पेट्रोल था। अब बताओ दूसरी चीज़। सर दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को भी यही सलाह दी गई है जिन लोगों से मैं रेफरेंस लेके आ रहा हूँ कि भाई आप इसकी जांच करवाएं, क्योंकि ये फिर होगा, फिर फंसूंगा मैं। सर मैं आपको आप बिलीव करें, मैं ऐसी ऐसी जगहों से अकेला ट्रिप करता हूँ। जब आपकी गाड़ी शिवजैल ने खोली हुई है, हम इंजन ऐसे बांधते ही नहीं है। हम जब तक इंजन खुद हर पैरामीटर पे चेक नहीं करेंगे ना, हम इंजन नहीं बांधेंगे आपका। पहले हम एक टेक्निकल फेलियर रिपोर्ट डालेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी से अप्रूवल आएगा तब आपकी गाड़ी के अंदर काम स्टार्ट होगा। सर बात वो नहीं है, देखो मशीन है, प्रॉब्लम आएगी, मगर हज़ारों रुपए लगा के यहाँ ला के खड़ी करना ना बड़ा हर्ट होता है कि आपने BS6, ये सर डोमिनार पहली है BS6, ये दिल्ली से मैंने ज़िद करके ली थी। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी ज़िद थी कि मेरी गाड़ी पहली होनी चाहिए। तो पॉल साहब से मैंने यही कहा था कि सर मेरी गाड़ी पहली होगी, उसके पहले कोई गाड़ी किसी को डिलीवर नहीं होगी। 15 मार्च को मैंने गाड़ी डिलीवर करा के ली। उसका 20 दिन के आसपास उन्होंने बाइक को मेरी रखने के बाद मुझे बुलाया, मैं गया और कहा था कि भाई जो सामान है वो पुणे से आना है इसका। मैंने कहा भाई क्या क्या चेंज होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका पूरा ऊपर का हेड असेंबली जो है वो हम चेंज करने वाले हैं, तो पिस्टन से लेके सब कुछ चेंज होने वाला है। ये देखो जी, ये रही हमारी गड्डी। इसकी सालगिरह यही बनने वाली लग रहा है। क्या यार, इससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो ये मेरा साइलेंसर है, साइलेंसर में भी दिक्कत थी, जो वो गैसकेट की प्रॉब्लम है वो भी थी, तो वो भी सॉल्व होने वाली है। बाकी रेडिएटर ये रखा हुआ, इंजन ये रहा मेरी गाड़ी का, और भी सब सेट हो जाएगा। परसों गाड़ी कह रहे हैं मिल जाएगी आपको, सो होप सो परसों गाड़ी मिल जाएगी मेरे को। तो भाई ये आ गए हम लोग कीर्ति नगर के सर्विस सेंटर पे। तो भाई वो खड़ी मेरे सामने बाइक, देखो कल देख के गया था, इंजन नहीं लगा हुआ था, साइलेंसर नहीं लगा हुआ था, बट इस समय सब कुछ फिट कर दिया है, बाइक रेडी कर दी है। चलो जी, ये रही चाबी जो कि मुझे 14-15 दिन बाद मिली है। इसको मैंने यहाँ लगाया, अरे वाह, अब मैं ले रहा हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव। बोलो जय माता की। पहला गियर, शिवदयाल जी एक गड़बड़ लग रही है। जब मैं चला रहा हूँ ना इसे, तो इसका टायर घूम रहा है। लगा देता हूँ, दोनों ब्रेक लगा देता हूँ। तो भी ऐसी आवाज
तो जो आवाज़ है वो इम्प्रूव हो गई है भाई, पहले जैसी हो गई है जैसी पहले थी। तो कितने आरपीएम तक मैक्सिमम मैं इसे ले जा सकता हूँ? चलाओगे अच्छा, कितने टाइम तक? चलाओ, उसके बाद आप वो करना, क्योंकि तो अभी बाबूजी हो रहे हैं 76-73, तो 500-600 किलोमीटर में है अभी, 60-70 पे चलाऊँ आराम से तमीज़ से। हाँ तो उसके बाद भी वैसे मैं इतनी, आप जानते होगे मैं इतना गलत चलाता नहीं था, पर वो होना था जो हो गया। हाँ मशीन है, हाँ मशीन है। चलो जी, गाड़ी रेडी है। अब इसे रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे हमने चलाना है, यानी कि 60-70 की स्पीड पे चलाना है, वही 5-6 हज़ार आरपीएम तक चलाना है। उसके बाद हम लोग इसे धीरे धीरे ओपन करेंगे। अभी तो 600 किलोमीटर तक के लिए शिवदयाल जी ने बोला ही है कि भाई आराम से तमीज़ से चलानी है आपको, ठीक है। अंदर जाके पेपर वगैरह कर लेते हैं, जैसे भी भाई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे गाड़ी को घर पे। उनकी सर्विस की मैं बता देता हूँ, उन्होंने बहुत जल्दी मेरी गाड़ी को करके दे दिया। लोगों की गाड़ी महीनों खड़ी रहती है, बट उन्होंने मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी करके दे दी। सो ये तो थी पुरानी बातें जो होती आई हैं। आज करंट सिचुएशन हम देखें बाइक की, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बाइक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातें आपने बहुत सारी देखी होंगी, मैं कुछ बुरी बातों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो आप, ये जो आप गैसकेट देख रहे हो ना, ये गैसकेट भाई साहब, थ्रोटल आप जब करते हो तो ये निकल के बाहर आ जा रही थी। तो ये भी उन्होंने ठीक करके दी मुझे, जब ये मैं पिस्टन हेड वगैरह का काम कराने के लिए गाड़ी लाया था। तो मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर भाई ये बार बार ऐसे नाचता है, जब भी मैं इसको थ्रोटल करता था तो ये हल्का सा बाहर आ जाता था। तो इन्होंने ये मेरे को करके दी। चलो, और ये आप देख रहे हैं, इस हिस्से से ऊपर का कलर आप देख रहे होगे अलग है थोड़ा सा, ये देख रहे हो, ये वाला जो कलर है यहाँ से ये अलग है। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है इन्होंने पूरा हेड असेंबली पूरी बदल के मुझे दी है। तो देखे आपने सिनेमैटिक्स। उसके बाद यार यहाँ पर घर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कबूतर बार बार मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। सो इन सब चीज़ों में, इस पूरी हेड असेंबली में जितना भी खर्चा हुआ है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और क्या क्या सामान इसके अंदर डिटेल्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला जो सारा सामान है ये लगा है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और जो इसका बिल है वो मेरे पास पीछे रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप डिटेल में सामान देखो।
सो गाइज़ ये वाला सारा सामान इसके अंदर चेंज हुआ है। आवाज़ जो है वो पहले जैसी रिस्टोर हो चुकी है, गाड़ी जो है वो रिपेयर अच्छे से हो चुकी है। और मैं दाद देता हूँ उनकी कि उन्होंने बहुत जल्दी मेरी गाड़ी को करके दे दिया। देखो यार, मशीन है, किसी भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ सकती है, बट सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि उस चीज़ के लिए हमें सर्विस कैसी मिल रही है। BMW में भी दिक्कत आ जाती है, ऑडी में भी दिक्कत आ जाती है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ सकती है, KTM में दिक्कत आ सकती है, सो गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, बट बेस्ट पार्ट इज़ उसकी सर्विस। सो मुझे यहाँ पर सर्विस अच्छी लगी। प्रणय जी, विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवदयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो सर्विस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, ये देखिए इसका बिल, तो आप बिल देख सकते हो यहाँ पर। जो बिल है वो है 326 रुपये, और वो भी किस चीज़ का है? सो वॉशिंग के और चैन लुब्रिकेशन के पैसे लिए इन्होंने बस, और किसी चीज़ के पैसे मेरे नहीं लगे। सो यार ये था पूरा डिटेल में वीडियो। 1 साल होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि यार मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखूँगा कि गाड़ी अच्छी है बेकार है, जो भी है मैंने सच सच आपको बताया। अब आपको गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा कि मत लो, बट ये अनफेयर होगा क्योंकि उन्होंने सर्विस अच्छे करके दी। मैं कहूँगा कि आप BMW ले लो, बट दिक्कत किसी में भी आ सकती है। सभी चीज़ें आप सोच के ही आगे फैसला लें, आपको क्या करना चाहिए। तो कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। हाँ, BS6 है, BS4 से ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी लगती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर BS6 मॉडल आपने लेना है। सो चलिए फिर, ये थी पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सिनेमैटिक्स अच्छे लगे हो, आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं लोकल दिल्ली के अंदर घूमने वाला हूँ, जब तक इसकी 1-2 सर्विस नहीं हो जाती, और उसके बाद निकलेंगे हम लोग बाहर फिर से ट्रिप के लिए। और हाँ, मैं काफ़ी दिनों से कहे जा रहा हूँ कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने नए कैमरे से, तो मैं अगली वीडियो में आपको अपने कैमरे से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।